नमस्कार, राधे राधे। आज की कक्षा में हम हिंदी काव्य का पाठ 4 भक्ति एवं श्रृंगार समझेंगे, जिसके कवि बिहारी जी हैं। तो दोहा नंबर आज 5 से प्रारंभ करेंगे। कहत नटत रीजत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सम बात। कहत कहते, नटत मना कर देना या नाट जाना, भौन भवन, सो से, सो का मतलब से, नैननु नयन नेत्र। इस दोहे में कवि ने नायिका द्वारा नेत्रों के माध्यम से की गई बातों का वर्णन किया है। कहत नटत रीजत खीजत, मिलत खिलत लजियात। लजियात मतलब शर्म लज्जा, मिलत मिलना, खिलत खिलना हंसना, खीजत रूठ जाना, रीजत प्रसन्न हो जाना रीझना। इस दोहे में कवि ने नायिका द्वारा नेत्रों के माध्यम से बात करने का वर्णन किया है। नेत्रों के संकेत से नायक ने नायिका से एकांत में मिलने के लिए कहा है। यहाँ नायक श्री कृष्ण है और नायिका राधिका जी हैं, परंतु नायिका ने मना कर दिया। नायिका के मना करने की चेष्टा नायक को अच्छी नहीं लगी। मना करने की इस चेष्टा पर नायक रीझ गए, मतलब मुग्ध हो गए। यह देखकर नायिका खींच जाती है। इसी समय दोनों के नेत्र मिल गए और दोनों प्रसन्न हो गए। तभी दोनों लज्जित हो गए। इस प्रकार भरे हुए भवन में वे दोनों नेत्रों से ही बातें कर रहे थे। दोहा नंबर 6 देखिए। कर लई चूमी चढ़ाई सिर, उड़ लगाई भुज भेटी, लही पाती हिया की लगती, बाँचती धरती समेटी। कर का मतलब होता है हाथ, चूमी चूमना, चढ़ाई चढ़ना, सिर सिर, उर हृदय, भुज भुजा, भेटी भेटी का मतलब लगाया, पाती पत्र, लिखती, लखती लखती का मतलब होता है देखना लखाना, बाँचती पढ़ना, समेटी समेटना। इस दोहे में कवि बिहारी ने प्रोसिता पति का नायिका की दशा का वर्णन किया है। नायक ने नायिका को पत्र भेजा है, पाती भेजा है। पाती का मतलब क्या होता है? पत्र, पत्र भेजा है। इस पत्र को पाकर नायिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पत्र को हाथ में लेकर सबसे पहले उसे चूमा, फिर उसे पवित्र मानकर सिर अर्थात माथे पर लगाया। इसके बाद उसने उसे अपनी भुजाओं में भरकर अपनी छाती से ऐसे लिपटाया जैसे वह साक्षात नायक हो। अपने प्रियतम के उस पत्र को वह नायिका कभी तो अत्यंत स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखती है, कभी उसे पढ़ती है और कभी उसे संभालकर बंद करके अत्यंत सुरक्षित स्थान पर रख देती है। दोहा नंबर 7। अंग अंग नग जगमग दीप शिखा सी देहे, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ऊ उज्जारो गेहे। अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सी देहे। दीप शिखा का मतलब होता है दीपक की लो। बढ़ाए हूँ, बढ़ाए हुए का मतलब क्या होता है? बुझा देना। गेह का मतलब होता है घर। उज्जारो प्रकाश। नायिका ने अपने प्रत्येक अंग पर भिन्न भिन्न प्रकार के रत्न जड़ित आभूषण पहने हुए हैं। आभूषणों के रत्नों में उसके शरीर की कांति प्रतिबिंबित हो रही है। कवि कहते हैं कि नायिका ने अपने प्रत्येक अंग पर रत्न जड़ित
आभूषण धारण कर रखे हैं। दीप शिखा के समान उसके अंगों की आभा रत्नों में झलकती हुई सारे कक्ष में फैल रही है। यह प्रकाश इतना अधिक है कि दीपक बुझा देने पर भी कक्ष पूरी तरह से जगमगाता रहता है। नंबर 8 देखिए, दोहा नंबर 8। सहज सेत पंचतोरियां पहिरत अति छवि ज्योति, जल चादर के दीप लव जगमग गाती तन ज्योति। सहज का मतलब स्वाभाविक, श्वेत श्वेत, पंचतोरिया 5 तोले का, जल चादर पानी की गिरती हुई फुहार, दीप दीपक, तन शरीर छवि सुंदरता। इस दोहे में नायिका के शारीरिक सौंदर्य और उसकी कांति का चित्रण इस उद्देश्य से किया गया है कि उसे सुनकर नायक उसकी ओर आकर्षित हो जाए। कवि कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से श्वेत और रेशम की हल्की साड़ी पहने हुए उस नायिका की सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाती है। इस वेश में उसकी अंग कांति का आलोक ऐसा लगता है जैसे जल चादर के पीछे दीपकों की पंक्ति प्रज्वलित हो रही है।